हेलो स्टूडेंट्स, आज यूनिट 4A में एक चैप्टर है सिम्बा। तो बच्चों, आज हम लोग स्टोरी जो है सुनने वाले हैं या जानने वाले हैं, जिसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। वह स्टोरी का नाम है सिम्बा। सिम्बा का अर्थ होता है लायन। लायन में शेर, आप लोग जानते ही हैं, सिंह भी बोलते हैं इसको। सिम्बा एक स्वाहिली लैंग्वेज है, भाषा है। सिम्बा से स्वाहिली लैंग्वेज में इसे हम सिम्बा कहते हैं और इसे इंग्लिश में लायन कहते हैं और हिंदी में इसे सिंह कहते हैं या शेर। तो आप लोग बहुत सारी कहानी सुने होंगे। तो बिफोर यू रीड में पहले जानते हैं, यू मस्ट हैव रीड सेवरल स्टोरीज। बहुत सी कहानियाँ आप लोगों ने सुना होगा अबाउट द किंग ऑफ जंगल। जंगल के राजा के बारे में यानी शेर के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। तो आज जो हम लोग स्टोरी सुनने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। इसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी इज़ अ स्वाहिली फोकटेल अबाउट सिम्बा। यह स्टोरी जो है, ये जो कहानी है, स्वाहिली लैंग्वेज, स्वाहिली भाषा की लोक कथा पर आधारित है और उस कहानी का मूल शीर्षक है सिम्बा यानी लायन। पॉपुलर नेम फॉर द लायन इन ईस्ट अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका में शेर को सिम्बा कहा जाता है। और वंस सिम्बा एंटर्स द हाउस एंड ग्रैब्स द कुक्स वाइफ। एक बार क्या होता है कि वो कुक्स के घर पर जाता है, उनके हाउस पे एंटर करता है और उसको, उनकी पत्नी को अपने जबड़ों में जकड़ कर ले भागता है, दौड़ भागता है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं उसके बाद व्हाट केओस इट क्रिएट्स एंड व्हाट हैपन नेक्स्ट। अब इस कहानी में क्या होता है, क्या घटना घटित होती, कौन सा कोलाहल मचता है, कौन सा संघर्ष होता है, किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, इसी के बारे में यह कहानी रची गई है। और ये स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है, सुनने में और जानने में बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और देखिए, एंजॉय कीजिए। लेट्स बिगिन। द सैनफोर्ड हाउस was on a hill outside the town. सैनफोर्ड हाउस शहर के बाहर एक पहाड़ी पर बना हुआ था, स्थित था। ठीक है। ऑन द बर्न्ट अप, यहाँ बर्न्ट अप का मतलब हो गया जल जाना या राख हो जाना या जला हुआ होना। ऑन द बर्न्ट अप प्लेन इटसेल्फ, वो ज़मीन था, जला हुआ था पूरा, उस धरती के ऊपर जो ऊपर का जो हिस्सा था वो बहुत ही राख जैसा बना हुआ था। मतलब इतना हीट था कि वहाँ कुछ उगता नहीं था। देयर ग्रेव नथिंग, वहाँ कुछ भी उगता नहीं था। नथिंग बट दोज बेयर, एक्सेप्ट क्या, बेयर स्पाइकी थॉर्न ट्रीज, केवल नंगे से कांटेदार पेड़ के अलावा और कुछ भी नहीं उगे थे। दैट यू फाइंड ऑल ओवर ईस्ट अफ्रीका, जो आप वहाँ पाओगे पूरे ईस्ट अफ्रीका में यही मिलते थे, कांटेदार पेड़। और बेयर का अर्थ यहाँ होता है बिना पत्ता का या बिना ढका हुआ, अनकवर्ड जिसको बोलते हैं। वी सेट देयर वॉचिंग द सन, यहाँ वी जो है लेखक बैठे हुए थे साथ में किन्हीं के। देयर वॉचिंग द सन, सूरज को देख रहे थे डूबते हुए। बिहाइंड द फ्लैट डाउन प्लेन दैट वाज कवर्ड विद थॉर्न ट्रीज, वो जो समतल ज़मीन था, वो जो धरती थी, कांटेदार पेड़ थे और वो सूरज को डूबते हुए देख रहे थे। जहाँ पर वो कांटेदार झाड़ियों के अंदर जाके सूरज डूबता हुआ प्रतीत हो रहा था। शांत माहौल था। अचानक सडनली द वॉइस ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है।
येलिंग इन स्वाहिली लैंग्वेज में, भाषा में। स्वाहिली एक अफ्रीकन भाषा है जो प्राचीन काल में बोली जाती थी। स्वाहिली भाषा में एक्सप्लोडेड इनटू द क्वाइट ऑफ द इवनिंग, उस इवनिंग को क्या करता है, उस क्वाइट इवनिंग को कोलाहल में बदल देता है। एक झंझारनार, बहुत धमाकेदार आवाज़ सुनाई देने लगता है, ज़ोरों से आवाज़ उस माहौल को कोलाहलपूर्ण बना देता है, उस इवनिंग को। इट वॉज माई बॉय, वो मेरा लड़का था। मीशो, उसने वॉज मीशो, चिल्ला रहा था वो कौन था? मीशो। बवाना बवाना बवाना, मास्टर मास्टर, मालिक मालिक मालिक, चिल्लाता हुआ वो आ रहा था। ही वॉज येलिंग फ्रॉम, वो चिल्ला रहा था कहाँ से? फ्रॉम, ही वॉज येलिंग फ्रॉम समवेयर, कहीं से वो चिल्लाता हुआ आ रहा था। बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे से उसका आवाज़ सुनाई दे रहा था। सिम्बा सिम्बा, बवाना सिम्बा, शेर मालिक, शेर शेर, इस तरह का चिल्लाता हुआ वो दौड़ता हुआ। ऑल थ्री ऑफ अस लेफ्ट टू आवर फीट, हम लोग जितने थे, तीनों जो थे, लेफ्ट टू आवर फीट द नेक्स्ट मोमेंट मीशो केम, अब उठते ही उन लोग सारे, नेक्स्ट मोमेंट में क्या होता है? मीशो केम, मीशो आ जाता है। टीयरिंग राउंड द कॉर्नर टू द हाउस येलिंग एट अस इन स्वाहिली, स्वाहिली भाषा में चिल्लाते हुए आता है, दौड़ते दौड़ते, हाँफते हाँफते। कम क्विक, जल्दी आओ। कम क्विक, बवाना मालिक, कम क्विक, कम क्विक, कम क्विक। अ ह्यूज लायन हैज़ कॉट द कुक्स वाइफ, एक विशाल शेर जो है, सिंह जो है, हैज़ कॉट द कुक्स वाइफ, कुक्स की पत्नी को एक बहुत बड़ा शेर ने पकड़ लिया है, चिल्ला रहा है मीशो। रॉबर्ट सैनफोर्ड एक व्यक्ति हैं और वो, उनके पास एक गन भी है क्योंकि वो सेना में पहले रहे थे। सो रॉबर्ट सैनफोर्ड फ्लीव इनटू द हाउस, दौड़ते हुए घर की ओर घुसता है। एंड केम आउट अगेन, फिर तुरंत वापस आता है। इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में वापस आता है। फ्लैट होल्डिंग अ पावरफुल राइफल, हाथ पर एक शक्तिशाली, ये बहुत बड़ा राइफल यानी बंदूक लेकर आता है। एंड रैमिंग कार्ट्रिज, उस पर कारतूस को ठूंस रहा था, यानी गोली डाल रहा था। इनटू द ब्रिज, उस बंदूक में। गेट दो चिल्ड्रन इंडोर्स, बच्चों को अंदर ले जाओ। ही शाउटेड, वो जोर से चिल्लाया। ही शाउटेड हिज वाइफ, अपनी पत्नी को जोर से चिल्लाया। ही रैन डाउन ऑफ, हड़बड़ाता हुआ, दौड़ता हुआ। रैन डाउन का मतलब यहाँ बहुत दौड़ता हुआ, पसीना पसीना तरबतर होते हुए आता है, हाँफते हुए। द वरांडा पे आता है और मेरे साथ आता है और उसके पीछे भागता है। शाउटेड हिज वाइफ, ही रैन डाउन ऑफ द वरांडा विद मी बिहाइंड हिम, पीछे दौड़ता हुआ भागता है। इस तरह से वो कहानी में आगे बढ़ता है। मीशो वॉज जंपिंग अबाउट पॉइंटिंग टुवर्ड्स, मीशो उछल रहा था इधर उधर। पॉइंटिंग टुवर्ड्स, पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए, उस तरफ इंगित करते हुए। टुवर्ड्स द बैक ऑफ द हाउस, घर के पीछे की ओर देखते हुए, चिल्लाते हुए बोलता है। येलिंग इन स्वाहिली, अपने भाषा में चिल्लाते हुए कह रहा था। द लायन हैज़ टेकन द कुक्स वाइफ एंड ही इज़ चेजिंग द लायन, शेर ने कुक्स की पत्नी को पकड़ लिया है और वो उसका पीछा कर रहा है, कुक उसका पीछा कर रहा है, ये चिल्लाता है। द सर्वेंट्स लिव्ड इन अ सीरीज ऑफ लो वाइट वॉश्ड आउट बिल्डिंग, जो नौकर थे, जो वो तो मालिक थे, लेकिन जो लोग थे वहाँ पर जो रह रहे थे, उनमें से
एक की पत्नी को लेके भागा था वो शेर। तो द सीरीज ऑफ लो वाइट वॉश्ड आउट बिल्डिंग्स, कहाँ रह रहे थे? वाइट वॉश्ड, सफ़ेद पुताई किए हुए बिल्डिंग की उप बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का जो आउटसाइड में जो बिल्डिंग होता है उस पर वे लोग रह रहे थे। एट द बैक ऑफ द हाउस, हाउस के पीछे साइड में। एज वी केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, जैसे वे लोग हम लोग दौड़ते हुए उस कॉर्नर की ओर पहुँचे। वी सॉ 4 और 5 हाउस बॉयज़, 4 या 5 हम लोग हाउस बॉयज़ देखते थे। लेपिंग अबाउट, इधर उधर दौड़ते हुए, कुदकते हुए, फुदकते हुए, भागते हुए। एंड पॉइंटिंग एंड श्रिकिंग, चीखते हुए, चिल्लाते हुए और इशारा करते हुए, देखो 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 इसे। तो सिम्बा सिम्बा सिम्बा, शेर शेर शेर। द बॉयज़ वर ऑल क्लॉथ्ड इन स्पॉटलेस वाइट कॉटन रॉब्स, सारे जो लड़के थे वो क्या पहने हुए थे? सफ़ेद सूती पोशाक। दैट लुक लाइक लॉन्ग नाइट शर्ट्स, ऐसा लग रहा था जैसे लंबे लंबे गाउन जैसे पहना हो रहता है रात में वैसे। ईच हैड अ फाइन स्कारलेट टारबुश, सभी के पास एक ऐसा टोपी भी था। ऑन हिज हेड, एक ऐसा टोपी था, टारबुश, स्कारलेट टारबुश। द टारबुश इज़ अ सॉर्ट ऑफ टॉप, ये टारबुश जो होता है ये टोपी होता है। दैट सॉर्ट ऑफ टॉप, टोपी के प्रकार होता है, या हेड के प्रकार होता है, जो विदाउट अ ब्रीम एंड देयर इज़ ऑफन अ ब्लैक टेसल ऑन इट, जो बिना ब्रीम का होता है, जिसमें कोई किनारा नहीं होता है, वो राउंड राउंड बना होता है एंड उसमें एक ब्लैक टेसल लटका हुआ होता है। ये जो देख रहे हैं ब्लैक टेसल। द वीमेन हैड कम आउट ऑफ देयर हार्ट्स, महिलाएं वहाँ से बाहर आती हैं। द वीमेन हैड कम आउट ऑफ देयर हार्ट्स, महिलाएं वहाँ से बाहर आई, देयर हार्ट्स से, उनकी अपनी झोपड़ियों से। एज वेल, जैसे ही वहाँ निकले, और वर स्टैंडिंग, खड़े थे। इन अ सेपरेट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में खड़ी हो गई थी। साइलेंट एंड स्टेयरिंग, घूरते हुए, देखते हुए, अच्छे से वो समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है, डरी हुई, सहमी हुई, देखते हुए। वेयर इज़ इट, वेयर इज़ इट, कहाँ है, कहाँ है ये? रॉबर्ट सैनफोर्ड साउटेड, वो चिल्लाया, बहुत ज़ोर से चिल्लाया। बट ही हैड नो नीड टू आस्क, उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसके आस्क के पूछने की कोई ज़रूरत, आवश्यकता नहीं थी। फॉर वी वेरी क्विकली, और हम लोग बहुत जल्दी से, स्पॉटेड द मैसिव, फॉर वी वेरी क्विकली स्पॉटेड द मैसिव सैंडी कलर लाइन नॉट मोर देन नाइसली यार्ड ऑफ एन ट्रॉटिंग अवे फ्रॉम द हाउस। एक बहुत बड़ा विशाल, यानी मैसिव सैंडी कलर्ड लायन, एक बहुत बड़ा मटमैला, यानी मटमैला कलर का एक शेर, चितकबरा सा शेर, जिसके गर्दन में लंबे लंबे बाल और झबरा सा दिखता था, बहुत मैसिव टाइप का था। नॉट मोर देन 80-90 यार्ड्स ऑफ, ज़्यादा दूरी पर नहीं था, 80 से 90 यार्ड्स की दूरी पर था। एंड ट्रॉटिंग अवे फ्रॉम देयर हाउस, वो उस दूरी को अरेंज करते हुए आगे बढ़ रहा था। ही हैड ए फाइन बुशी कॉलर ऑफ फर, उसके गर्दन में जो बाल थे वो झबरे झबरे थे और बहुत ही झाड़ीदार लग रहे थे उसके गर्दन में। एंड हिज जॉज ही वाज होल्डिंग द वाइफ ऑफ द कुक, और उसका जो जबड़ा था उसके पत्नी, यानी कुक की पत्नी को वो पकड़ा हुआ था उसके जबड़े ने। द लायन हैड द वोमन बाय द वेस्ट, शेर क्या किया था, उस महिला को कमर पर पकड़ा हुआ था। सो दैट, ताकि, हर हेड एंड आर्म्स हंग डाउन, ताकि उसके सिर और उसकी भुजाएं झुकी हुई थी, वन साइड, एक तरह झुकी हुई थी। एंड हर लेग्स ऑन द अदर,
और उसके पैर जो थे दूसरी तरफ झुके हुए थे, झूले हुए थे। एंड आई कुड सी द सी वॉज वेयरिंग अ रेड, और मैंने देखा कि वह पहनी हुई थी क्या, अ रेड एंड वाइट स्पॉटेड ड्रेस, रेड और वाइट मिला जुला एक स्पॉटेड ड्रेस पहनी हुई थी, चितकबरा यानी रंगीन कपड़ा पहनी हुई थी मिला जुला कर वो महिला जिसको शेर ने पकड़ा था। द लायन सो स्टार्टिंगली क्लोज, शुरुआत में क्या था, वो बहुत नज़दीक में था। वॉज मूविंग अवे फ्रॉम अस, और जा रहा था, भाग रहा था, हम लोगों से दूर भाग रहा था। इन द कामेस्ट पॉसिबल, जितना आसानी से वो भागते जा रहा था मैनर, एंड बिहाइंड कामेस्ट पॉसिबल मैनर, बिहाइंड द लायन, एंड बिहाइंड द लायन यानी शेर के पीछे, नॉट फार ज़्यादा दूर नहीं, रेन द कुक दौड़ा, कुक जो था स्वयं दौड़ा, एंड हीज वाइट कॉटन रॉब, उसके सफ़ेद सूती वस्त्र यानी पोशाक, टारबुस ऑन हिज हेड, उसके सिर पर एक टोपी, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि वो टोपी राउंड था, उसमें कोई किनारा नहीं था। ही वॉज रनिंग मोस्ट ब्रेवली, वह बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था। एंड वेविंग हिज आर्म्स, अपने भुजाओं को घुमाता हुआ दौड़ते हुए जा रहा था। लाइक अ whirlwind, जैसे कि बवंडर होता है उस तरह से अपने भुजाओं को दौड़ाते लहराते हुए जा रहा था। लेपिंग, कूद रहा था, उछल रहा था। क्लैपिंग हिज हैंड्स, तालियों को बजा रहा था दोनों हाथों से। और स्क्रीमिंग चीख रहा था, चिल्ला रहा था। शाउटिंग एंड शाउटिंग, सिम्बा सिम्बा सिम्बा, शेर शेर शेर। लेट गो ऑफ माई वाइफ, लेट गो ऑफ माई वाइफ, मेरी पत्नी को ले गया, ये चिल्ला रहा था पूरे जोरों से। ओ इट वॉज अ सीन ऑफ ग्रेट ट्रेजिडी, वो बहुत ही दुख का अवसर था, बहुत बड़ा, बहुत ही दुखद स्थिति था। एंड कॉमेडी बहुत, और साथ साथ हंसी भी लग रहा था, बहुत यानी साथ साथ हंसी भी लग रहा था। मिक्स्ड अप टुगेदर, दोनों हंसी और दुख का मिश्रण ऐसा क्षण प्रतीत हो रहा था। एंड नाउ रॉबर्ट सैनफोर्ड वॉज रनिंग इन फुल स्पीड, अब क्या था कि रॉबर्ट सैनफोर्ड बहुत अपने फुल स्पीड में दौड़ रहे थे। स्पीड आफ्टर द कुक के पीछे, हु वॉज रनिंग आफ्टर द लायन, और वो लायन जो कुक था लायन के पीछे दौड़ रहा था, और लायन के पीछे कुक दौड़ रहा था, कुक के पीछे सैनफोर्ड दौड़ रहे थे गन लेकर। ही वॉज होल्डिंग हिज राइफल इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथ में गन को पकड़े हुए दौड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुक को बता रहे थे पिंगो पिंगो गेट आउट ऑफ द वे, रास्ते से हट जाओ पिंगो। लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में लेट जाओ। सो आई कैन शूट सिम्बा, ताकि मैं इस सिम्बा को पकड़ सकूं, मैं इसको गोली मार सकूं। यू आर इन माई वे, तुम मेरे रास्ते में हो। यू आर इन माई वे, तुम मेरे रास्ते में हो पिंगो। बट द कुक, ये पिंगो किसको कहा जा रहा है, वो कुक को बोला जा रहा है। बट द कुक इग्नोर्ड, लेकिन जो कुक था वो इग्नोर करता है इस चीज़ को, ध्यान नहीं देता है। एंड केप्ट ऑन रनिंग, और दौड़ता रहा। एंड द लायन इग्नोर्ड एवरीबडी, कुक ने इग्नोर किया सैनफोर्ड को, और लायन ने इग्नोर किया दोनों को, वो ध्यान नहीं दिया। और लायन अपना दौड़ रहा है, कुक उसके पीछे दौड़ रहा है, और कुक के पीछे रॉबर्ट सैनफोर्ड दौड़ रहे हैं गन लेकर। ये गजब का स्थिति महसूस हो रहा था। ही केप्ट मूविंग अहेड विद द हेड हेल्ड हाई, एंड आगे बढ़ते ही जा रहा है, हाई एंड कैरिंग द वुमन प्राउडली, उस महिला को लेकर
गर्वपूर्वक वो अपने जबड़े में दबाते हुए जाता जा रहा है, लाइक अ डॉग, ऐसा जैसा कि कुत्ता होता है जो ट्रॉटिंग ऑफ विद अ गुड वन, जिससे उसको मिल जाता है अपने जबड़े में, उस हड्डी को दबा लेता है, जैसे दौड़ता है कुत्ता, छोड़ना नहीं चाहता है, उस प्रकार यह शेर भी अपने शिकार को नहीं छोड़ना चाह रहा है और चलते जा रहा है। ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिम्बा चैप्टर। अब जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और स्टोरी पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।